समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मल्हार अपनी माँ अहिल्या के साथ रहा करता था और वो स्कूल जाया करता था। इसी बीच एक दिन मल्हार ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज स्कूल में बाहर से कुछ लोग ढेर सारे खिलौने लेकर आए थे, जैसे कि लट्टू, लकड़ी के बने जानवर, गाड़ियाँ और बहुत कुछ। इस गाँव में ऐसे खिलौने क्यों नहीं है माँ? तभी अहिल्या ने कहा कि बेटा, इस गाँव में खिलौने इसलिए नहीं है क्योंकि गाँव के बच्चों का सबसे प्यारा और खूबसूरत खिलौना पेड़ पौधे ही है, जहाँ तुम अपने झूले लगा सकते हो और अपने दोस्तों के साथ मिलकर लुका छिपी भी खेल सकते हो। लेकिन मल्हार अपनी माँ की बात नहीं सुनता और जिद करने लगता है कि मुझे भी खिलौने से खेलना है। यही कहकर मल्हार रोने लगता है और काफी देर तक रोने के बाद सो जाता है। इसी तरह अगली सुबह होती है। मल्हार तैयार होकर स्कूल जा ही रहा था, फिर रास्ते में उसे एक सार्थक नाम का व्यक्ति बच्चों को चॉकलेट से बने खिलौने बांटते हुए दिखाई देता है। तभी सार्थक ने मल्हार को देखकर उससे कहा कि अरे नादान बच्चे, मैं बहुत दूर से गाँव में खिलौने बांटने आया हूँ, वो भी चॉकलेट के खिलौने, जिसमें चॉकलेट के बने बड़े बड़े हाथी, शेर, जिराफ और बहुत ही खिलौने हैं। सार्थक की बातें सुनकर मल्हार बहुत ही खुश हो जाता है और वो भी सार्थक से एक बड़ा सा चॉकलेट का खिलौना लेकर स्कूल जाने के वजह अपने घर चला जाता है। सभी बच्चे अपने खिलौने के साथ खूब खेलने के बाद खिलौनों को अगले दिन खेलने के लिए अपने घर में ठीक तरह से रख देते हैं। इसी तरह अगला दिन आता है। जैसे ही सभी बच्चे और उनके माता पिता सोकर उठते हैं, तभी सभी देखते हैं कि उनके घर में चोरी हो चुकी थी और उनके घर से चॉकलेट के खिलौने भी गायब थे। किसी के घर से गहने जवाहरात चोरी हुए थे तो किसी के घर से कई महंगी चीजें। मल्हार के घर से भी एक बेशकीमती सोने का हार चोरी हुआ था। मल्हार को लगा कि ये सब शायद चॉकलेट के खिलौने की वजह से ही हुआ है, इसलिए वो तुरंत ही सारी बातें अपनी माँ अहिल्या को बता देता है। तभी अहिल्या कहती है कि चलो, अब जो भी हुआ सो हुआ, तुमने सच्चाई मुझे बता दी, मुझे बहुत खुशी हुई, चलो उस बहरूपिया को पकड़ने चलते हैं। इसी तरह अहिल्या अपने बेटे को अपने घर से दूसरे कमरे में लेकर आती हैं, जहाँ मल्हार देखता है कि वहीं बहरूपिया कुर्सी में बंधा हुआ था। इसी बीच अहिल्या गाँव के दूसरे लोगों को भी अपने घर बुलाती हैं और सभी को सच्चाई बताती हैं कि कल जब मल्हार और गांव के दूसरे बच्चों को खिलौने बांटकर ये बहरूपिया गांव से बाहर निकला और अपने किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा था, तभी मैंने इसकी सारी बातें सुन ली थी। असल में वो चॉकलेट खिलौने थे ही नहीं, बल्कि वो रोबोट थे जिसका रिमोट सार्थक के पास ही था। इसलिए मैं उसी वक्त गाँव के पुलिस ऑफिसर को अपने साथ वहाँ लेकर गई और इसे गिरफ्तार करवा दिया। अहिल्या की ये बातें सुनकर गाँव के सभी लोग बेहद खुश होते हैं और उन्हें जल्दी उनकी चोरी हुई सभी चीजें मिल जाती हैं। और मल्हार भी समझ जाता है कि खिलौने के लालच या किसी भी दूसरी चीज की लालच हमें मुसीबत में डाल सकती है, इसलिए वो उसी दिन से अपनी माँ की हर कही बात को मानने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।